वेलकम स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बीए थ्रेड के बारे में, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। ये फिगर आपके सामने है, लेकिन आपसे एग्जाम में केवल नाम से ही पूछा जाएगा कि बीए थ्रेड को बनाइए या फिर ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड को बनाइए। तो आपको इसका डायमेंशन याद होना चाहिए और किस तरीके से बनेगा, कितना इसमें एंगल होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से 3 बार बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। रफ कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करके आप इसके डायमेंशन को और एंगल को याद कर लीजिएगा। आइए अब इससे कैलकुलेशन को करते हैं। यहाँ पे हम लोग पिच मान के चलेंगे कि हम लोग का जो पिच है वो कितना रहेगा। पिच हम लोग मानते हैं कि 40 mm हम लोग पिच लेंगे। ठीक है, जो पी की वैल्यू है वो हम मान के चलेंगे कितना है, 40 mm है, 40 mm है। तो हम लोग का कैपिटल डी मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी। कैपिटल डी का मान क्या है, 1.136 पी। कितना है कैपिटल डी, 1.136 पी। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.136 इंटू 40 का, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, देखिए 1.136 इंटू 40 आएगा 45.44। तो इसको जो है 45 mm लेके हम लोग बनाएंगे। उसके अलावा ये जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी है, वो हमारी डिस्टेंस है इसको, ये डिस्टेंस है 0.236 डी, और डी की वैल्यू कितनी आई है 0.236 डी। डी की वैल्यू है 45, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी देखिए 0.236 इंटू 45, यह हो जाएगा 10.62 mm, लगभग 11 mm के, ठीक ना। तो इसको हम लोग 11 mm मान के बनाएंगे। ठीक, और एंगल कितना है 47.5 डिग्री। तो ये तो अपने से ही आ जाएगा। तो मेथड हम लोग जानते हैं कैसे करना है। इसकी लंबाई लेने के लिए हम लोग कितना लेते हैं, 3p लेते हैं। तो 3p का मान कितना है 40, यानी 120 mm, यानी कि लगभग इस यानी कि सेंटीमीटर में देखेंगे तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ये 120 mm की लाइन खींचेंगे। ठीक है, इसको साइड में रख लेते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए किस प्रकार से हम बना रहे हैं, और देखने के बाद से कम 2 बार आप खुद बनाइएगा, तो इसमें एकदम मास्टर हो जाएंगे आप कि कैसे करना है ये, 0 से लेकर के 12 तक। ठीक ना, ये हो जाएगा 120 mm। ठीक, हम थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं 2 बार चला करके, लेकिन आपको एक ही बार पेंसिल को चलाना है। और इसकी हाइट कितनी आई है, इसकी हाइट आई है डी के मान कितना है 45 आया है, यानी कि 45। तो हम 45 हम यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे। ठीक, और इधर से भी कितना ले लेंगे 45, यानी कि 45 mm, और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। अब पिच का मान कितना आया है, पिच का मान हम लोगों ने लिया है अपने से 40 है, तो 40 40 ये 40। ठीक है, 120 है, तो 3 बार ये हम लोग पिच को यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ से 40, एक और 40, ये हो गया ये। ठीक, तो ये हो गया पिच। पिच जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, उसी प्रकार से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितना होगी 40 ही होगी, पिच ही होगा। तो यानी कि इसका हाफ 20 इधर और 20 इधर। तो यही काम करना है, यहाँ से 20 mm इधर लेना है, 20 mm इधर, और फिर 20 mm इधर। ठीक, और फिर 20 mm इधर रखना है। ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वो है हमारा 11 mm आया, 10.62 आया है, तो हम लोग इसको 11 लेकर के बना लेते हैं। ठीक है, तो 11 mm आया है,
हम लोग यहाँ से इसको यहाँ से इसको यहाँ तक खींच देंगे। ठीक, ऊपर और नीचे दोनों मान क्या है, बराबर है, तो नीचे का भी इतना ही खींच देंगे 11 mm। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, कर्व है, ठीक है ना, इसमें क्या है, कर्व है। तो आप देखिए अगला स्टेप क्या है। अगले स्टेप के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल को यहाँ से ऐसे रखेंगे। जितना अभी तक काम किए हैं, ये जितना आपने आप देख रहे हैं, ये पूरा काम आप 2H पेंसिल से करिएगा, ठीक है। और उसके बाद उठाइएगा HB पेंसिल, ऐसे रख करके और ये वाला हिस्सा गाढ़ा कर दीजिएगा जो बीच में का है। ठीक, इसी प्रकार से इस साइड से भी ऐसे रखिएगा और ये वाला हिस्सा जो है आप डार्क कर देंगे। ठीक, आप HB पेंसिल से एक बार ही खींचिएगा, बस इस प्रकार से एक बार में खींच लीजिएगा। ये हो गया। सेम इसी प्रकार से इधर से भी यहाँ से यहाँ तक। ठीक, सेम इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक, सेम इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया। इसके बाद आपको लेना है कंपास। आपके पास इंजीनियरिंग कंपास होगा तो आप उसका प्रयोग करिएगा, ठीक ना। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कंपास में ले लेनी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और कंपास ले लेंगे और उतना ही नीचे रखेंगे और इन दोनों को मिलाते हुए जो है कर्व खींच देंगे ऐसे ही। ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, अब जो है थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा सा नीचे लाइएगा ऐसे, इस प्रकार से फ्री हैंड ऐसे ही इसको खींच दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हैचिंग करना है। तो आइए हैचिंग करते हैं। MD का प्रयोग करिएगा और इसको 45 डिग्री पे सेट कर दीजिएगा और जो अंदर का हिस्सा है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, हैचिंग कर लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। ये हैचिंग का काम पूरा हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें डायमेंशन को शो कर देना है। ठीक है, डायमेंशन शो करने के लिए एक्सटेंशन लाइन जो इसका खींच लेंगे इस प्रकार से। ये कम से कम 1 से 2 बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब बेकार। बिना प्रैक्टिस किए तो आपको केवल वीडियो देख के नहीं आने वाला है। इस बात को तो पक्का कर लीजिएगा। वीडियो देखने से बस आपको ये पता चल सकता है कैसे बनेगा, इसका आइडिया लग सकता है, लेकिन जब तक बनाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से दिखाना है ये क्या है, पिच है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, पिच है। यहाँ से यहाँ तक ये पिच है और ये क्या है, टोटल ये स्मॉल डी है, ये हमारा स्मॉल डी है और कैपिटल डी भी दिखाना है। कैपिटल डी हम लोग इधर दिखा देते हैं। कैपिटल डी इस साइड दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ तक।
यहाँ पे एरो बना देंगे इस तरीके से, एरो हेड, और ये हो जाएगा डी। ठीक, और यहाँ का जो मान होगा वो कितना होगा, इसका यहाँ का मान होगा, देखें यहाँ दे रखा है 0.236 डी। कितना है, 0.236 डी। ठीक ना। एक चीज़ अगर आप चाहें, जैसे इसमें दिखाया गया है, इस फिगर में ये कॉर्नर निकला हुआ दिखाया गया है, इसी प्रकार से अगर आप भी दिखाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आप 2H पेंसिल उठाइएगा और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाइएगा और इसको ऐसे खींच दीजिएगा। ठीक है, 2H पेंसिल से लेकिन ये काम करिएगा, ये इस प्रकार से इसको खींच दीजिएगा। नहीं भी खींचेंगे तब पर भी सही है, लेकिन खींच देंगे तो मालूम चलेगा कि आपने क्या काम किया है। ठीक है, ये ड्राइंग जो है यहाँ पे पूरा हो गया। हम लोगों ने आज बनाया है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ठीक, तो कम से कम 1 से 2 बार इसको ज़रूर बनाइए। और पिछली सारी वीडियो में अगर कोई वीडियो मिस हो गई है तो उसको देख करके आप ड्राइंग को पूरा कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अपने दोस्तों के साथ भी बहुत ज़रूर शेयर करें, और जिनका बैक आया हुआ है उनको तो कह दें पूरी प्लेलिस्ट जो है बैठ के देख लें, बैक पक्का ही क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।